नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे महान राजा की कथा जिसने ऐश्वर्य, प्रेम और सत्ता को त्याग कर वैराग्य का मार्ग चुना। यह कहानी है भरथरी की। उज्जैन के प्रतापी राजा, महान कवि और योगी, एक अमर फल, प्रेम की परीक्षा और जीवन का कठोर सत्य। कैसे राजा भरथरी का हृदय संसार से विरक्त हो गया, क्यों उन्होंने राजपाट छोड़कर योगी का जीवन अपना लिया। इस कथा में छिपा है जीवन का गहरा संदेश। सांसारिक मोह क्षणिक है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य शाश्वत हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजा भरथरी का जन्म प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राज्य उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन के राजवंश में हुआ। वे बचपन से ही तेजस्वी, शांत स्वभाव और गहरी सोच वाले बालक थे। अन्य राजकुमारों की तरह वे केवल शस्त्र विद्या में ही नहीं, बल्कि ज्ञान, नीति और धर्म में भी विशेष रुचि रखते थे। उनके गुरु उन्हें एक असाधारण प्रतिभा वाला बालक मानते थे। भरथरी की शिक्षा राजमहल में श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा हुई। उन्होंने वेद, उपनिषद, नीति शास्त्र, व्याकरण और काव्य का गहन अध्ययन किया। शिक्षा के दौरान ही उनके भीतर कवि हृदय विकसित हो गया था। वे जीवन, प्रेम और सत्य पर गहन चिंतन करते थे, जो आगे चलकर उनकी महान रचनाओं का आधार बना। युवावस्था में भरथरी का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली था। वे साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। प्रजा में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, जिससे राज्य के मंत्री और सेनापति भी प्रभावित रहते थे। राजकुमार भरथरी को धीरे धीरे शासन कार्यों में सम्मिलित किया गया। उन्होंने न्याय सभा में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनी, प्रशासन को समझा और राजधर्म का पालन सीखा। वे यह मानते थे कि राजा का पहला कर्तव्य प्रजा की सेवा है, न कि व्यक्तिगत सुख। समय आने पर भरथरी का भव्य राज्याभिषेक हुआ और वे उज्जयिनी के राजा बने। राजा बनने के बाद उन्होंने धर्म, न्याय और नीति के आधार पर शासन किया। उनका शासनकाल शांति, समृद्धि और सुव्यवस्था के लिए जाना जाने लगा। प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं, बल्कि मार्गदर्शक के रूप में देखती थी। राजा के रूप में भरथरी ने सत्य, करुणा और न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया। वे स्वयं सादा जीवन जीते थे और विलासिता से दूर रहते थे। यहीं से उनके जीवन में गहरे आत्मचिंतन और दर्शन की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर उन्हें एक महान कवि और योगी बनने की ओर अग्रसर किया। एक समय की बात है, उज्जयिनी के राजा भरथरी अपने न्यायप्रिय शासन और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक दिव्य तेजस्वी साधु पधारे। साधु ने राजा की धर्मनिष्ठा और विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें एक विशेष फल भेंट किया। साधु ने कहा कि यह कोई साधारण फल नहीं, बल्कि अमर फल है। इसे खाने वाला व्यक्ति वृद्ध नहीं होगा और दीर्घायु प्राप्त करेगा। राजा भरथरी स्वयं संयमी और वैराग्य प्रवृत्ति के थे। उन्हें अपने लिए अमृता की कोई लालसा नहीं थी। उन्होंने सोचा कि यह फल उनकी प्रिय रानी पिंगला के लिए अधिक उपयुक्त है, जिससे वह सदा स्वस्थ और युवा बनी रहे। प्रेमवश राजा ने वह अमर फल रानी को दे दिया। रानी पिंगला ने फल को पाकर प्रसन्नता तो दिखाई, लेकिन उनका मन राजा के प्रति उतना समर्पित नहीं था। उन्होंने यह अमर फल अपने गुप्त प्रेमी को दे दिया। वह प्रेमी किसी अन्य स्त्री को चाहता था, उसने आगे किसी और को दे दिया। इस प्रकार अमर फल हाथों हाथ घूमता हुआ अंततः एक दिन पुनः राजा भरथरी के पास भेंट के रूप में लौट आया। जब राजा ने वही फल अपने सामने देखा तो वे चकित रह गए। पूछताछ करने पर उन्हें पूरी सच्चाई का पता चला कि रानी ने वह फल किसी और को दे दिया था और उनका प्रेम केवल दिखावा था। यह जानकर राजा के हृदय को गहरा आघात पहुंचा। जिस प्रेम और विश्वास पर उनका जीवन टिका था, वही टूट गया। इस घटना ने राजा भरथरी को जीवन का कठोर सत्य दिखा दिया। उन्होंने समझ लिया कि सांसारिक प्रेम, सौंदर्य और संबंध क्षणिक हैं। अमर फल होते हुए भी मनुष्य सच्चे सुख को नहीं पा सकता यदि उसका मन मोह में बंधा हो। यहीं से उनके भीतर गहन वैराग्य का उदय हुआ। राजा भरथरी ने अमर फल को त्याग दिया और आत्मचिंतन में लीन हो गए। उन्हें लगा कि सच्ची अमृता शरीर की नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मबोध की होती है। यही अमर फल की कथा उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी, जिसने आगे चलकर
उन्हें राजपाट त्याग कर योगी बनने की ओर प्रेरित किया। अमर फल की घटना ने राजा भर्तहरि के हृदय में गहरा वैराग्य जगा दिया। जिस प्रेम, सौंदर्य और विश्वास को वे जीवन का आधार मानते थे, उसकी क्षण भंगुरता उनके सामने स्पष्ट हो गई। उन्हें अनुभव हुआ कि सांसारिक सुख बाहर से जितने आकर्षक दिखते हैं, भीतर से उतने ही अस्थिर और दुखदायी होते हैं। इसी बोध ने उनके मन को संसार से विरक्त कर दिया। राजमहल के वैभव के बीच रहते हुए भी भर्तहरि अब अकेलेपन का अनुभव करने लगे। रातों में वे आत्मचिंतन में डूबे रहते। मनुष्य क्यों जन्म लेता है, क्यों मोह में बंधता है और अंत में सब कुछ छोड़कर क्यों चला जाता है। इस अंतर्द्वंद्व ने उन्हें यह समझाया कि जब अंत निश्चित है, तब असत्य सुखों में बंधे रहना विवेकपूर्ण नहीं। भर्तहरि एक आदर्श राजा थे, पर अब उन्हें लगा कि राजधर्म से भी बड़ा महाधर्म है आत्मबोध। उन्होंने समझा कि सच्चा कल्याण केवल प्रजा का शासन करने में नहीं, बल्कि स्वयं के मन को जीतने में है। यह विचार उनके वैराग्य को और गहरा करता गया। अंततः राजा भर्तहरि ने सबसे कठिन निर्णय लिया, राजपाट त्यागने का। उन्होंने अपना राज्य, सिंहासन और अधिकार अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। यह त्याग पलायन नहीं था, बल्कि विवेकपूर्ण जागरण था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति छोड़ने में है, पकड़ने में नहीं। राजमहल छोड़कर भर्तहरि वन की ओर चले गए और योगी का जीवन अपनाया। उन्होंने भिक्षा में जीवन बिताया, ध्यान, साधना और मौन को अपनाया। अब उनके लिए सोना मिट्टी समान हो गए थे। भूख, प्यास, सुख दुख सब उनके लिए अभ्यास मात्र बन गए। योगी जीवन में प्राप्त अनुभूतियों ने उन्हें महान कवि बना दिया। उन्होंने वैराग्य शतक की रचना की, जिसमें उन्होंने संसार की निस्सारता, मोह की जंजीरों और आत्मज्ञान की महिमा का वर्णन किया। उनके श्लोक आज भी मानव को चेताते हैं कि बाहरी वैभव नहीं, भीतर का प्रकाश ही सच्चा धन है। राजपाट त्यागने के बाद भर्तहरि ने स्वयं को पूरी तरह साधना और आत्मचिंतन में समर्पित कर दिया। वे नगरों और वनों में भ्रमण करते, कभी किसी आश्रम में रुकते तो कभी एकांत में ध्यान करते। उनके जीवन में अब न कोई इच्छा थी, न कोई भय। उन्होंने शरीर को साधन और मन को शुद्ध करने का माध्यम बना लिया था। भर्तहरि का ज्ञान पुस्तकों से नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों से उपजा था। सांसारिक प्रेम, विश्वासघात, वैभव और त्याग, इन सभी ने उन्हें सत्य के निकट पहुंचाया। वे कहते थे कि जिसने संसार को भोग लिया और फिर उसे छोड़ दिया, वही वास्तव में वैराग्य का अर्थ समझता है। योगी भर्तहरि ने अपने अनुभवों को श्लोकों में पिरोया। नीति शतक में जीवन और समाज की नीति, श्रृंगार शतक में प्रेम की सच्चाई और वैराग्य शतक में त्याग और आत्मबोध का गहन दर्शन प्रकट हुआ। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे चेतावनी भी थे और मार्गदर्शन भी। धीरे धीरे भर्तहरि केवल एक योगी नहीं, बल्कि लोकगुरु बन गए। राजा, विद्वान और सामान्य जन सब उनके उपदेश सुनने आते। वे किसी को संसार छोड़ने का उपदेश नहीं देते थे, बल्कि यह सिखाते थे कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त कैसे रहा जाए। अपने जीवन के अंतिम चरण में भर्तहरि पूर्ण शांति में स्थित थे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा सुख न राजमहलों में है, न अमर फल में, बल्कि आत्मज्ञान में है। देह नश्वर है, पर विवेक और ज्ञान अमर है। राजा भर्तहरि की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। वह हर उस व्यक्ति के जीवन में जीवित रहती है जो मोह और सत्य के बीच संघर्ष करता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भोग के बाद ही वैराग्य का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। त्याग हार नहीं, सर्वोच्च विजय है। जो स्वयं को पहचान लेता है, वही वास्तव में अमर हो जाता है। यही है भर्तहरि की पूर्ण कथा का अंतिम अध्याय, राजा से योगी और योगी से अमर विचारों तक की यात्रा। राजपाट त्यागने के बाद भर्तहरि ने उत्तर भारत के अनेक तीर्थों और वनों में भ्रमण किया। उन्होंने अरावली पर्वतमाला की शांत गोद में बसे अलवर को अपनी तपोभूमि के रूप में चुना। यहाँ की एकांत पहाड़ियां, गुफाएं और प्राकृतिक शांति उनके वैराग्यपूर्ण जीवन के अनुकूल थीं। अलवर का वातावरण उन्हें गहन ध्यान और साधना के लिए भीतर तक बुलाता था। किंवदंतियों के अनुसार भर्तहरि अलवर की पहाड़ियों में स्थित एक गुफा में निवास करते थे। वे भिक्षा पर जीवन बिताते, दिन रात ध्यान और आत्मचिंतन में लीन रहते। संसार के सभी आकर्षण उनसे दूर हो चुके थे।
उनके लिए अब केवल सत्य, मौन और साधना ही शेष थे। यहीं उन्होंने अपने अनुभवों को और परिपक्व किया। अलवर में आज भी भरथरी समाधि को अत्यंत श्रद्धा के साथ माना जाता है। स्थानीय जनमानस उन्हें केवल एक योगी नहीं बल्कि सिद्ध पुरुष के रूप में पूजता है। मान्यता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मानसिक शांति और आत्मबल की अनुभूति होती है। यह स्थान अलवर की आध्यात्मिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भरथरी पूर्ण वैराग्य और संतोष में स्थित थे। उन्होंने बिना किसी आसक्ति, भय या इच्छा के देह का त्याग किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने समाधि अवस्था में प्राण त्यागे, जहां मन, इंद्रियां और अहंकार पूर्णतः शांत हो जाते हैं। अलवर केवल भरथरी का अंतिम स्थल नहीं, बल्कि उनके जीवन दर्शन का प्रतीक है। यह स्थान याद दिलाता है कि सच्ची शांति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि भीतर की साधना में मिलती है। आज भी अरावली की शांत हवाएं मानो भर्तृहरि के वैराग्य का संदेश फुसफुसाती हैं। जिसने स्वयं को जीत लिया, वही वास्तव में अमर हुआ। तो दोस्तों, यह थी भरथरी की संपूर्ण जीवन कथा। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने प्रेम, वैभव और सत्ता सब कुछ देखा और फिर उन सब को त्याग कर वैराग्य और आत्मज्ञान का मार्ग चुना। उज्जैनी के सिंहासन से लेकर अलवार की शांत अरावली पहाड़ियों तक भर्तृहरि की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची अमृता शरीर में नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक में होती है। आज भी उनकी समाधि हमें यही संदेश देती है, जो मोह से ऊपर उठ गया, जो स्वयं को पहचान गया, वही वास्तव में विजयी है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो जीवन का सही अर्थ खोज रहे हैं, और ऐसी ही पौराणिक व प्रेरक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए संदेश के साथ।